बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक बुर्जे कोस सैगिटेरियस जिसको धन राशि भी कहते हैं और बुर्जे हूत पाइसिस जिसको मेन राशि भी कहते हैं के लिए कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए 31 मई तक स्पेशल डेट इसलिए रखी है क्योंकि जायचे में मौजूद 9 सियारगान हर इंसान की जिंदगी में असर रखते हैं। और याद रखिएगा, जोहल सियारा अभी फिल वक्त बुर्जे हूत पाइसिस में मौजूद है, मुश्तरी सियारा जुपिटर वो बुर्जे जोजा जेमिनाई में मौजूद है, इसी तरह राहु बुर्जे दलू में और केतु जो है ना वो बुर्जे असद में मौजूद है। ये एक लॉन्ग टर्म एक जगह मौजूद रहने वाले सियारगान है। जब कोई बड़ा सियारा चेंज होता है ना तो फिर इंसान की जिंदगी में कुछ ज्यादा तब्दीलियां आती हैं, लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी जो है ना वो आ सकता है। इसी तरह देखा जाए तो 1 जून 2026 से जुपिटर मुश्तरी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, 12 सालों बाद हालत शरफ में आएगा। उससे पहले ये तमाम सियारगान इसी पोजीशन में मौजूद रहेंगे। तो जायचे में जो बड़े सियारगान होते हैं ना, जिस पोजीशन में मौजूद होना वो अपना फैक्ट्स ज्यादा देर तक रखते हैं, और जबकि छोटे सियारगान जैसे सूरज सियारा हो गया तकरीबन हर 15 या 16 तारीख और महीने की अपनी ये पोजीशन तब्दील करता है। जोहरा और तारत सियारा ये महीने से पहले ही 20-25 दिनों बाद अपनी पोजीशन तब्दील कर लेते हैं। मरीख सियारा जो कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी बहादुरी, दिलेरी, मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, हौसले को रिप्रेजेंट करता है, ये तकरीबन 1.5 महीने बाद अपनी पोजीशन तब्दील करता है। और जो कमर है, चांद है, ये तकरीबन हर 2.25 दिन बाद अपनी पोजीशन तब्दील कर लेता है। ये एक तेज तरीन सियारा माना जाता है। अब देखा जाए तो बुर्जे 31 मार्च तक आप लोग देखेंगे कि इससे पहले 19 फरवरी से माशाल्लाह रहमतों भरा, फजीलतों भरा, बबरकतों भरा रमज़ान का महीना भी शुरू हो रहा है और तकरीबन 21 मार्च को ईद उल फितर भी मुमकिन हो सकती है। और इसी के बाद देखा जाए तो सूरज ग्रहण भी 17 फरवरी को आ रहा है और चांद ग्रहण भी 3 मार्च को जो सा होगा। सूरज ग्रहण तो बेशक नजर नहीं आएगा और चांद ग्रहण हो सकता है मगरिब के बाद पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में देखा जा सकता है। याद रखिएगा, सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, बेशक ये नजर ना भी है लेकिन ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी समझी जाती है और इसका इफेक्ट्स भी आपके ज़ोडिक साइड पर जरूर होता है। इसी तरह देखा जाए तो बुर्जे कोस और बुर्जे हूत दोनों की शख्सियत का हाकम सियारा जो होता है ना वो जुपिटर मुश्तरी है, बृहस्पति जिसको नॉलेज, विजडम, हिकमत का एक खुशियों का सियारा माना जाता है। इंसान ज़हीन बहुत होता है, मुश्तरी सियारा की ये खसलत मानी जाती है। दोस्तों के दोस्त होते हैं ऐसे अफराद, रूहानी तौर पर ऐसे अफराद बहुत मजबूत होते हैं, नेक दिल, फ्राक दिल, चैरिटी करने वाले होते हैं, हमदर्द किस्म के ऐसे इंसान होते हैं। मगर बुर्जे कोस का जो मजाज है ना वो है आग, आतशी मजाज के ऐसे अफराद होते हैं। और बुर्जे हूत का जबकि मजाज पानी है, मजाज इनके आपस में नहीं मिलते लेकिन बेशक शख्सियत का हाकम सियारा इनका एक है। तो जब मजाज ना मिले तो जिंदगी गुजारना समटाइम मुश्किल हो जाती है, एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाती है, चाहे ख्वाह कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बुर्जे को सैगिटेरियस अफराद को कि 31 मई तक इनके स्टार्स की कैसी पोजीशन है। तो देखा जाए तो बुर्जे को शख्सियत का हाकम सियारा मुश्तरी 7वें घर में 31 मार्च तक मई तक मौजूद रहेगा। उससे पहले ये रेट्रोग्रेड साल के आगाज से रहेगा और तकरीबन ये मार्गी हालत में सीधी पोजीशन में आएगा 11 मार्च को। आपकी शख्सियत का हाकम सियारा आप खुद हैं, आपका पहनना ओढ़ना, आपका सोचना, आपका ब्रेन, आपके दिमागी फैसले, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी लुक, आपकी परफॉर्मेंस, आपका ओरा, कुछ भी नया करने जा रहे हैं जायचे में पहले घर से देखा जाता है। आपके जायचे में पहला घर ही नफे नुकसान को भी रिप्रेजेंट करता है। देखा जाए तो मुश्तरी जब रेट्रोग्रेड हो ना तो आप लोगों ने यहाँ पर इस्लाह लाजमी किसी ना किसी की जरूर लेनी है। कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, चाहे बैरून मुल्क सफर के हवाले से आप लोग वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, कारोबारी हवाले से या तलीमी मकासद में या नौकरी के हवाले से, क्योंकि मुश्तरी जब उल्टा रेट्रोग्रेड कमजोर होना तो इंसान समटाइम जो खुद अपने ख्यालात बुनता है या खुद जो अपने ख्वाब से जाता है या खुद जो सोचता है ना वो समटाइम उसके बरक्स उल्ट होता है। तो इसीलिए इन अयाम में इस्लाह लाजमी किसी से मशवरा लेना चाहिए, चाहे अपने पेरेंट्स से लें, चाहे अपने किसी भाई से लें, चाहे आप किसी को दोस्त इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है चाहे आप लोग उससे लें, ताकि आप लोग जो है ना सेफ एंड साउंड रहे। तो देखा जाए तो जुपिटर आपके जायचे में चौथे घर का भी हाकम सियारा और शख्सियत का भी हाकम सियारा है। 7वें घर में मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में माना जाता है, शख्सियत अच्छी रहेगी आप लोगों की, खास तौर पर जो व्यापार से जुड़े अफराद हैं, जो डेली इनकम बेस पे, यानी कि जो फर्ज करें जो रोजाना की बेस पे जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और रात को उनकी जो खरीदो फरोख्त मुकम्मल हो जाती है और जो पैसे बचते हैं ना उसको डेली इनकम बेस भी कहा जाता है, जो रात को प्रॉफिट होता है उनका। उस हवाले से भी
ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद जा सकता है, खासतौर पर जिनकी शादियां मंगनियां वगैरह नहीं होगा, अच्छा रिश्ता, अच्छी मंगनी, कोई चट मंगनी पट भी आप यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद देखा जाए तो आपके जायचे में मुश्तरी जो सर चौथे घर का भी आकम सर, चौथे घर में ऑलरेडी जोहल सियारा मौजूद है जिसने 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। ये इसका एक लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, 2.5 साल जोहल सियारा एक पोजीशन पे मौजूद रहता है। 31 मार्च तक बिल्कुल अच्छी पोजीशन में आप लोगों के यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई घर के सुख में कोई टेंशन, कोई परेशानी या बिला वजह कोई नोक झोंक चल रही है ना, तो वो सबसे ज्यादा उसका बेहतरीन टाइम पीरियड होगा ना, वो 11 मार्च के बाद होगा। अलबत्ता घर के मामलात में, सवारी के मामलात में, घर की जिम्मेदारियों के मामलात में आप लोग यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलने वाले देखे जा सकते हैं, क्योंकि जोहल एक नज़्म ज़ब्त, ईमानदारी, एक कर्मों का प्लैनेट माना जाता है, एक संजीदा प्लैनेट माना जाता है। वालदा की तरफ से आप लोग बहुत संजीदा यहाँ पर दिखाई देंगे। घर के मामलात को बड़ा आप लोग अपने को बर्डन फील करके यहाँ पर चलेंगे। घर में किसी चीज़ की ज़रूरत अगर होगी तो आप लोग उसको फौरी तौर पर हल करते हुए देखे जा सकते हैं। और आपके जायचे में दूसरे और तीसरे घर का भी आकम से आ रहा है, दौलत का भी आकम से आ रहा है। रुपए, पैसे, आमदन के अच्छे ज़राए यहाँ पर आप लोगों के बनते रहेंगे। बहन भाइयों से भी अच्छी जम पड़ेगी आप लोगों के यहाँ पर। कम्युनिकेशन, मीडिया से जुड़े जितने अफराद हैं उनके लिए भी टाइम पीरियड खुशखबरियों वाला यहाँ पर साबित हो सकता है। अलबत्ता जितने भी प्रॉपर्टी से जुड़े अफराद है ना, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग के जो दोस्त बहन भाई काम करते हैं, उनके लिए ये खूबसूरत टाइम पीरियड साबित हो सकता है। जो दोस्त बहन भाई मेरे अपना घर बनाने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, अपना को प्लॉट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, या अपना कोई गिरवी घर लेने का प्लान कर रहे हैं, अपनी को सवारी की चेंजिंग का प्लान कर रहे हैं ना, तो 1 जून 2027 तक उनका ये प्लान फुलफिल हो सकता है। इसी तरह राहु आपके जायचे में तीसरे घर में मौजूद रहेगा और इसने यहाँ पर 4 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहना। अब राहु एक अनसेटिस्फैक्शन सियारा माना जाता है, यानी कि तीसरा घर होता है मेहनत, हिम्मत, एफर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, एक शहर से दूसरे शहर के सफर काफी ज्यादा मुमकिन हो सकते हैं। कारोबारी वाले से एक शहर से दूसरे शहर के सफर ज्यादा मुमकिन हो सकते हैं। कम्युनिकेशंस के मामलात में अचानक से निखार, और हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं, कोई ना कोई हुनर सीख कर अपना सेटअप, अपना इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो मरीख सियारा आपके जायचे में 15 जनवरी से दौलत के घर, दूसरे घर आएगा। यहाँ पर इसको शर्फ होता है, बुलंदी होती है, यानी कि समझे यहाँ पर ये 22 फरवरी तक मौजूद रहेगा। रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के वाले से यहाँ में अच्छी खुशखबरियां मिलती रहेंगी। नौकरी में शायद प्रमोशन, कमीशन, बोनस बढ़े। ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं उनकी यहाँ पर जेबें भी भर सकती हैं। उसके बाद देखा जाए 23 फरवरी से 1 अप्रैल मरीख आपके जायचे में तीसरे घर में, मरीख और राहु दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर मरीख आग है, जोश है, जज्बा है, जुनून है। राहु हवा है, आग को हवा देगा। जितनी हवा आग को लगेगी उतनी ही आग भड़केगी। यानी कि कम्युनिकेशंस के मामला, मीडिया से जुड़े जितने अफराद हैं, और मीटिंग्स बहुत ज्यादा अच्छी सक्सेसफुल कामयाब हो सकते हैं। हिम्मत, एफर्ट, मेहनत बहुत ज्यादा यहाँ पर मुमकिन आप लोगों की हो सकती है। ओवर टाइम काम करना आप लोग यहाँ पर पसंद करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो 2 अप्रैल से मरीख आपके जायचे में चौथे घर में जोहल के साथ आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़े जितने अफराद हैं उनको यहाँ पर माली फायदे मुमकिन हो सकते हैं। वालदा से कुछ बात मनवाने की जिद भी नहीं करनी है आप लोगों ने, नहीं तो बिला वजह अनबन भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। 1 मई से लेकर 19 जून तक मरीख 5वें घर में हालत अरूज में मौजूद होगा। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होना, इल्म हुनर के मामला में बहुत ज्यादा तरक्की मुमकिन हो सकती है। एग्जाम्स में आला नंबर आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। शोबिस, मीडिया से जितने जुड़े अफराद है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है उनको। यहाँ पर स्टेट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। हो सकता है कोई प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, को जैकपॉट आप लोगों का यहाँ पर लगे, क्योंकि 5वां का स्टॉक एक्सचेंज से भी होता है। स्पोर्ट्स, खेलों से जुड़े जितने अफराद हैं और स्टॉक मार्केट से जुड़े जितने अफराद हैं उनको भी यहाँ पर माली फायदा भी हासिल होता हुआ देखा जा सकता है। केतु अलबत्ता 9वें घर में बाहर बैरून मुल्क सफर के हवाले से अगर मेरे दोस्त बहन भाई अप्लाई कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशन में कोई फेक डॉक्यूमेंट आप लोगों ने नहीं लगाना, नहीं तो हो सकता है बिला वजह किसी ऐसे एरर से रह जाए आप लोग कि जिसकी आपने कोई एक्सपेक्टेशन भी ना की हो। इस वाले से आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी, क्योंकि केतु ने भी यहाँ पर 4 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहना है। अलबत्ता रूहानियत के हवाले से बहुत अच्छे आप लोग यहाँ पर रहेंगे। नेक नेक ख्वाबों का आना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। किसी आप लोग हो सकता है कि कोई दीन से रिलेटेड बुक्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट ले, उलमा कराम की बैठक में बैठे या उनको सुनना वगैरह पसंद करें सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से। और हायर एजुकेशन के मामलात में भी आपको अच्छी कामयाबी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इसके बाद देखा जाए तो आपके जायचे में 17 फरवरी को सूरज ग्रहण जो है ना वो मुमकिन होगा। सूरज आपके जायचे में 9वें घर का आकम से आ रहा है, किस्मत का आकम से आ रहा है, और सूरज उस दिन सूरज ग्रहण के वक्त तीसरे घर में मौजूद होगा।
तो बहन भाइयों की तरफ से अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है यहाँ पर। और किस्मत साथ देना जब आपकी, तो फिर आपके बिगड़े काम भी संवर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर इंसान की जिंदगी में 2 से 4 महीने रहता है। सूरज 9वें घर में हो या सूरज सियारे पर किसी की नजर पड़ रही हो या को, तो ऐसा इंसान अपने घर बाहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बाइस बरकत भी साबित होता है। घर के मामला जो उनसे होते हैं ना, ऐसे अफराद खुद आगे बढ़ चढ़ कर डील करना, हैंडल करना भी पसंद करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो 3 मार्च को चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण आपके जायचे में 8वें घर का हाकम सियारा है और उस दिन 9वें घर होगा, किस्मत के घर होगा। 3 मार्च के बाद फिर किस्मत चमकेगी, यानी कि सूरज ग्रहण के वक्त भी 9वां घर किस्मत का है और चांद ग्रहण के वक्त चांद जो सा किस्मत के घर पड़ा होगा। किस्मत के बहुत लकी यहाँ पर आप लोग साबित हो सकते हैं। जिंदगी में अच्छी खुशखबरियां, औलाद की तरफ से कोई फ्यूचर प्लानिंग भी यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। उसके बाद देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। पाइसिस वाले अफराद देखा जाए, इनको 60-70 से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोहल इनके सर पर पड़ा। परेशान तब होना है जब आप लोग कोई शॉर्ट वे यूज करें पैसे कमाने, फिर आपको कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि जोहल एक नज़्म ज़ब्त का, ईमानदारी का, एक कर्मों का प्लेनेट माना जाता है। अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने गोल्स अचीव करना पसंद करेंगे आप लोग। यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं, चाहे औलाद के हवाले से, चाहे एजुकेशन के हवाले से, चाहे शादी के हवाले से, चाहे बैरून मुल्क सफर के हवाले से, क्योंकि जोहल ने भी यहाँ पर 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। हालांकि आपकी शख्सियत तोहरी है, ख्वाबों की दुनिया में भी रहना पसंद करते हैं और दुनिया में भी, मगर यहाँ पे ख्वाब कम देखने आप लोगों ने। मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें, आप जिंदगी के हर गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपके 11वें घर का भी हाकम सियारा जोहल है। कहीं ना कहीं खुशियां, होप्स, उम्मीद इस टाइम आपकी मुट्ठी में है। आप लोग हर चीज फतह कर सकते हैं। खासतौर पर ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हासिल हो सकता है। वो खुद परेशान हो जाएंगे कि हमें 60-70 में इतना फायदा हासिल हो रहा है। और आपके 12वें घर का भी हाकम सियारा है। बैरून मुल्क फैमिली इमिग्रेशन भी यहाँ पर मुमकिन आप लोगों की हो सकती है। 11वां घर होता है आपकी कोई ना कोई वाबस्ता उम्मीद, कोई ख्वाहिश, कोई विश पूरी होना। एनजीओ चला रहे हैं, उसमें अच्छी कामयाबी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। तो दोस्त आपके लिए बड़े रहनुमा और एक लॉन्ग टर्म चलने वाले आपके दोस्त यहाँ पर साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो बड़े भाई से भी आप लोगों को यहाँ पर फायदा हासिल होता हुआ जायचे में देखा जा सकता है। अलबत्ता आपके जायचे में देखा जाए, आपकी शख्सियत का हाकम सियारा तकरीबन 4थे घर में मौजूद रहेगा 31 मार्च तक। उससे पहले ये तकरीबन रेट्रोग्रेड होगा, या 10 मार्च तक उल्टा चलेगा, 11 मार्च से सीधा हो जाएगा और 1 जून से ये 5वें घर में आ जाएगा। हालत शरफ में 12 सालों बाद आएगा, लेकिन 31 मई से पहले जब ये 11 मार्च को सीधा हो जाएगा, तो घर के मामला में कोई बेसुकूनी या कोई टेंशन, डिप्रेशन, कोई परेशानियां चल रही थी, उसमें बहुत हद तक यहाँ पर बेहतरी आ जाएगी। घर के मामला में अचानक खुशियां भर आ सकती हैं। कोई गिले शिकवे चल रहे थे, यहाँ पर सुलह में बदल सकते हैं। कोई वालिदा के साथ दुकान बंद थी, वो भी यहाँ पर सुलह सफाई मुमकिन हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला या कोई सवारी से रिलेटेड मामला या कोई कोर्ट लिटिगेशन अगर आपकी प्रॉपर्टी मैटर्स में चल रही है, वो यहाँ पर 11 मार्च से हल होती हुई देखी जा सकती हैं। अलबत्ता देखा जाए तो आपके जायचे में मुश्तरी सियारा आपके कारोबार के का भी हाकम सियारा है। कारोबार में कोई मंदी चल रही है तो 11 मार्च से बहुत अच्छी बेहतरी उसमें मुमकिन हो सकती है। और कोई कारोबार में कोई मजीद इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। कोई एग्जाम्स दे रहे हैं किसी आला ओहदे कुर्सी के लिए, आपको उसमें भी यहाँ पर अच्छी कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद देखा जाए तो मरीख सियारा आपके जायचे में तकरीबन 15 जनवरी से 11वें घर आ जाएगा, हालत शरफ में होगा और यहाँ पर मौजूद रहेगा 22 फरवरी तक। ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन, बहुत लकी, बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत खुशियों भरा साबित हो सकता है। और आपके जायचे में मरीख आपके 9वें घर का भी हाकम सियारा है और दूसरे घर का भी। दौलत, किस्मत दोनों खूब चांद की तरह चमकेगी यहाँ पर। और इसके बाद देखा जाए तो मरीख आपके जायचे में ना 23 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक 12वें घर में होगा। अखराजात पे कंट्रोल रखना है, ये ना हो कि सैलरी है और एक ही दिन में आप लोग खर्च कर लें। और किसी के लफड़े में बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पर नहीं पड़ना, क्योंकि मरीख 12वें घर में हो। अपनी आप लोगों ने हार्श और फास्ट ड्राइविंग से भी यहाँ पर लाजमी तौर पर परहेज करना है। उसके बाद मरीख 2 अप्रैल से आपके सर पर जोहल सियारे के साथ आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़े जितने अफराद उनको यहाँ पर फायदा हासिल होगा। मरीख सर पर हो, मरीख एक जज्बाती, एनर्जी, हिम्मत, बहादुरी और मेहनत से जुड़ा सियारा माना जाता है। पर्सनैलिटी में दबंगपन आएगा, अपने कोलो वादे के पक्के दिखाई देंगे आप लोग। यहाँ पर कोई भी बात करेंगे ना आप लोग उसको निभाएंगे। यहाँ पर नौकरी पेशा हजरात हैं, स्टूडेंट हजरात हैं, कुछ भी अज़म लेके चल रहे हैं, उसमें एनर्जी भी होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी यहाँ पर शामिल होगी। उसके बाद 11 मई से लेकर 19 जून तक मरीख दूसरे घर में अपने घर आलते रूज दौलत के घर होगा।
लॉटरी लगने वाला यहाँ पर आप लोगों के समा हुआ, किस्मत फिर चांद की तरह आप लोगों की यहाँ पर चमकती हुई देखी जा सकती है। कुल प्राइस बॉन्ड लाजमी आप लोगों ने लेकर रखने को, आपका यहाँ पर प्राइस बॉन्ड भी लग सकता है, क्योंकि जुपिटर भी 1 जून से हालत शरफ में 12 सालों पर 5वें घर में आ रहा है। 5वां घर ऑलरेडी प्राइस बॉन्ड, स्टॉक एक्सचेंज, स्पोर्ट्स से, औलाद से, तलीमी मामला से, इल्म हुनर से जुड़ा होता है। आपका मेहमान नवाजी, तफरीहत बहुत ज्यादा 1 जून के बाद बढ़ने जा रही है। समझे कि आपकी जिंदगी में खुशियों वाला टाइम पीरियड यहाँ पर स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर मरीख की भी दूसरे घर पोजीशन 11 मई से 19 जून, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट, अपनी दूसरा घर गुफ्तगू स्पीच से भी माना जाता है। अपनी गुफ्तगू से मार्केटिंग के शोबे में आप दूसरे को कायल करके आप अपने गोल्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी डीलिंग्स बहुत बड़ी यहाँ पर आप लोग अचीव कर सकते हैं। एक खुशियों भरा आप लोगों का यहाँ पर दौर मुमकिन हो सकता है। खासतौर पर ज़ोहल की 7वीं नजर मंगनी, शादी, निकाह के वाले से आप लोगों की जिनकी रुकावटें पड़ी हुई है यहाँ पर हल होती हुई देखी जा सकती हैं, क्योंकि ज़ोहल अभी बहुत अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में पहले घर में मौजूद है। इसके बाद अगर देखा जाए तो राहु अभी 12वें घर में मौजूद है, जिसमें 4 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहना। राहु 12वें घर में होता है तो कम से कम इंसान यहाँ पर मुराकबात, तस्बीहात, अपने आप को अकेले में वज़ाइफ रख के उसमें एक अच्छी कामयाबी पाता है। बातनी इशारे आना, छठी हिस्स का काम करना यहाँ पर इंसान के मुमकिन होता है। खासतौर पर बैरून मुल्क की बहुत ज्यादा लगन रहती है इंसान को। यहाँ पर बैरून मुल्क को वेल सेटल्ड भी हो सकते हैं आप लोग। यहाँ पर केतु की 6ठे घर पोजीशन, मुखालफिन पर काबज रहेंगे आप लोग, दुश्मन आपका यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। सेहत में भी बेहतरी रहेगी, कर्जे के मसाइल भी अगर आप लोगों के हैं वो भी यहाँ पर हल होते हुए नजर आ सकते हैं। गैबी मदद भी आप लोगों को यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। अलबत्ता नौकरी जो आप लोग कर रहे हैं आप लोग उसको कंटिन्यू रखें और नौकरी से बेजारी नहीं करनी, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का भी सहारा माना जाता है। तो ये ना हो कि आप लोगों की जेहन में है छोड़ो यार नौकरी करके क्या करना है। इस चीज से भी आप लोगों ने यहाँ पर काफी यहाँ पर केयर करनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसी महीने 17 फरवरी को सूरज ग्रहण होगा। सूरज आपके जायचे में 6ठे घर का आकम से आ रहा है, उस दिन 12वें घर में मौजूद होगा। 6ठा घर होता है आपके ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां, कोई बीमारी, खौफ हरास, जादू टूना, सहर, मेडिकल रैप से जितने जुड़े अफराद है, मेडिसिन से रिलेटेड होता है। तो ये 6ठे घर का हाकम से आ रहा सूर्य 12वें घर में होगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी हर दिल की बात किसी से यहाँ पर शेयर नहीं करनी। कोई एक आधा दोस्त होता है जिससे अपनी बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोग ऑब्स्टेकल्स पर गालिब रहेंगे। इसके बाद 3 मार्च को आपके देखा जाए तो चांद ग्रहण होगा, मून एक्लिप्स, और चांद उस दिन आपके 5वें घर का हकम से आ रहा है, 6ठे घर मौजूद होगा। औलाद के वाले से अगर कोई खुशियां आ रही हैं वो भी आप लोगों ने किसी से शेयर नहीं करनी यहाँ पर, क्योंकि 6ठे घर में कमर होगा। कोई दिल में कोई बात अगर है भी है, दिल में नहीं रखनी है आप लोगों ने, किसी ना किसी दोस्त से, अपने बड़ों से, खास पेरेंट्स से आप लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो इसका असर 2 से 4 महीने यहाँ पर रहता है। अलबत्ता अगर देखा जाए तो सूरज सियारा तकरीबन हर महीने बाद अपनी पोजीशन बदलता है। जोहरा सियारा भी 20-25 दिनों बाद अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। जोहरा एक खुशियों का, मोहब्बत का, खुश अखलाकी का, खुशकिस्मती का, दौलतमंदी का सियारा माना जाता है। दौलत का सितारा वैसे ही आपके जायचे में मरीख सियारे से मंसूब है, और अतार सितारा आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, दिमागी सलाहियतों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्लानिंग को, कारोबार को रिप्रेजेंट करता है। तो ये छोटे जो सियार गाना आप अपने पैदाइशी जायचे में इनकी पोजीशन लाजमी देखें। ऐसी बात नहीं छोटे सियारे तो आप लोग इनको इग्नोर करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सियारगान तो समझे आज अच्छे पढ़े हैं, 20 दिन बाद अगर अच्छे नहीं पढ़े तो इट्स मीन कि ये नहीं कि अब आप लोगों की 20 दिन में प्लानिंग खराब हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैदाइश के वक्त जो सियारगान इंसान की जिंदगी में मौजूद होते हैं ना, वो इंसान की ऑल ओवर जिंदगी 80 to 90% असर रखते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले से कोई गाइडलाइन, कोई रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।